क्या आप जानते हैं कि एक देश के अंदर ही कुछ ऐसी जगह हो सकती हैं जो आर्थिक रूप से उस देश का हिस्सा ही ना हो? तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या एसईजेड्स के बारे में। ये वो इलाके हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए आप कह सकते हैं एक ग्रोथ इंजन की तरह काम करते हैं। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो है तो आपके ही देश के अंदर, लेकिन वहां के जो नियम कानून हैं वो बाकी देश से एकदम अलग हैं। एक ऐसी जगह जहां बिजनेस करना बहुत आसान है और टैक्स में भी भारी छूट मिलती है। इसी जगह को स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एसईजी कहते हैं। अगर इसे थोड़ा टेक्निकली समझें तो ये एक ड्यूटी फ्री एरिया होता है जिसे ट्रेड और टैरिफ के मामले में एक तरह से फॉरेन टेरिटरी ही माना जाता है। ये परिभाषा ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है ना? तो सवाल ये उठता है कि एक एसईजेड असल में देश के बाकी हिस्सों से कितना अलग होता है। चलिए इन दो दुनियाओं के बीच का जो फर्क है उसे समझते हैं और देखते हैं कि आखिर वो क्या चीज है जो इसे इतना स्पेशल बनाती है। अब ये स्लाइड जो है इन दो अलग अलग दुनियाओं को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ लेफ्ट में है एसईजेड का माहौल, जहां बिजनेस करना आसान है, टैक्स में जबरदस्त छूट है और नियम कानून काफी सिंपल हैं। और दूसरी तरफ राइट में है देश का बाकी हिस्सा, जहां नॉर्मल कानून और टैक्स लागू होते हैं। यही जो अंतर है ना, यही एसईजेड को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक मैग्नेट बना देता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि आखिर कोई भी सरकार जानबूझकर ऐसे इकोनॉमिक आइलैंड्स बनाएगी ही क्यों? तो इसका जवाब यह है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मिशन छिपा होता है। तो फिर एक एसईजेड का मिशन होता क्या है? इसके कई बड़े मकसद होते हैं। सरकारें इन्हें इसलिए बनाती हैं ताकि देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और सबसे ज़रूरी लाखों लोगों के लिए जॉब्स के नए मौके बने। वैसे इंडिया के लिए ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत 1965 में ही हो गई थी, जब कांडला में एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना। लेकिन जो असली रफ्तार आई ना, वो आई 2005 में एसईजेड एक्ट पास होने के बाद। इस एक्ट ने इसे एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क दिया और फिर 2006 के बाद तो इनकी गिनती में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ओके, तो अब हम इसका मकसद और हिस्ट्री समझ चुके हैं। तो अब सवाल आता है कि भाई एक एसईजेड बनता कैसे है? चलिए इसके पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, एक एसईजेड को बनाने में कई मेन प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहले आता है डेवलपर। ये कोई भी हो सकता है, प्राइवेट, पब्लिक या सरकारी, जो इस प्रोजेक्ट को खड़ा करता है। फिर आता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल, जो समझिए केंद्र सरकार की तरफ से एक तरह का जज है जो प्रपोजल को हरी झंडी देता है। और आखिर में आते हैं डेवलपमेंट कमिश्नर और अप्रूवल कमिटी, जो एक तरह से जोन के मैनेजर की तरह काम करते हैं और इसके दिन प्रतिदिन के कामकाज को देखते हैं। अच्छा, अगर इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो ये 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, डेवलपर एक प्रस्ताव तैयार करके बोर्ड को भेजता है। स्टेप 2, बोर्ड उस प्रस्ताव को हर एंगल से जांचता परखता है। और स्टेप 3, अगर सब कुछ ठीक रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल अप्रूवल देकर उस एरिया को ऑफिशियली एक एसईजेड डिक्लेयर कर देती है। और ये जो ऑफिशियल फ्लो चार्ट है ना, ये दिखाता है कि असल में पर्दे के पीछे ये प्रोसेस कितना डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसमें डेवलपर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल बोर्ड के बीच कई सारे स्टेप्स शामिल हैं। खैर, देखने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर अब हम इसका सिंपल वर्जन तो समझ ही चुके हैं। और हाँ, ये हमें ये भी बताता है कि आगे हम जिस सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करने वाले हैं वो इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर कंपनियां एसईजेड में आने के लिए इतनी ईगर क्यों रहती हैं? इसका सीधा सा जवाब है जबरदस्त फायदे और इंसेंटिव्स। देखिए, सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो है ड्यूटी फ्री ट्रेड। एसईजेड में काम करने वाली कंपनियां बिना किसी कस्टम ड्यूटी के रॉ मटेरियल या मशीनें इंपोर्ट कर सकती हैं और अपना तैयार माल एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं। इससे होता यह है कि उनकी लागत काफी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, उन्हें टैक्स में भी जबरदस्त छूट मिलती है। इनकम टैक्स से लेकर कई दूसरे सेंट्रल और स्टेट लेवल के टैक्स में उन्हें राहत दी जाती है, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन सीधे सीधे बढ़ जाता है। और फिर आता है एक और बहुत बड़ा फायदा, जिसे कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियों को मंजूरी के लिए अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सारे अप्रूवल्स एक ही जगह से मिल जाते हैं। सोचिए, इससे उनका कितना टाइम और मेहनत बचती होगी। ये टेबल जो है इन सारे फायदों को एक ही जगह पर समेट कर दिखाती है। कस्टम ड्यूटी से लेकर सर्विस टैक्स तक हर तरह की छूट।
अब सोचिए, जब ये सारे फायदे एक साथ मिलते हैं तो कंपनी की लागत कितनी कम हो जाती होगी और इससे वो ग्लोबल मार्केट में किसी भी दूसरी कंपनी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। तो चलिए, अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि बड़ी पिक्चर क्या है, यानी देश की इकोनॉमी के लिए एसईजेड्स की असल में अहमियत क्या है। ये जो कोट है ना, ये पूरी कहानी को एक लाइन में बयां कर देता है। एसईजीज को अक्सर देश का ग्रोथ इंजन कहा जाता है और ये बात बिल्कुल सही है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को एक जबरदस्त पुश देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एसईजेड सिर्फ कोई टैक्स बचाने की स्कीम नहीं है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचता है, देश के एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है और सबसे जरूरी, लाखों लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोलता है। तो एसईजीज ग्लोबल कंपटीशन में आगे बने रहने का एक जबरदस्त तरीका है और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए अगला बड़ा गेम चेंजिंग आइडिया क्या हो सकता है। इसी सवाल के साथ ये सोचने का सिलसिला जारी रखते हैं।